अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत पुरानी ब्लॉगर पर जिसका नाम है नताशा वकास, जो बहुत नीचे से फिर ऊपर गई हैं अपनी मेहनत के ज़रिए। लेकिन जो वो उनकी पुरानी वीडियोस आप उठा के देखें, जिसमें वो कहती थी ना जो बातें, वो अब की वीडियो में नहीं कहीं भी नज़र आ रही है। कहने का मकसद ये है कि जब ये गरीब ब्लॉगर हुआ करती थी, एक कमरे के घर में सास के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो भाई बहुत मतलब हालात तंग थे इनके। मेहनत की इन्होंने, ये ऊपर आई। लेकिन जब ये गरीब थी और ये बहुत मेहनत करती थी, मेहनत तो खैर अभी भी करती हैं, उस वक्त ये कुछ और फरमाया करती थी। कहती थी कि मतलब मेरे कमरे में जो चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है ज़्यादा चीज़ों से। भाई मरकर अल्लाह को जान देनी है, थोड़ी सी चीज़ों में भी इंसान की दुनिया में गुजर औकात हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हो, बहुत सामान हो, बहुत लग्जरी लाइफ हो तो इंसान जी सकता है। मुझे खौफ खुदा आता है घर में अगर ज़्यादा चीज़ें हों, तो मुझे डर लगता है कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। यहाँ पर मैं इतनी चीज़ें भर लूँ और आज भर लूँ और कल की खबर नहीं है कि क्या हो जाए। तो आज जाकर आप इनकी न्यू वीडियो उठाकर देखें, जिसमें नताशा वकास पागल होने की हद तक पागल हो चुकी हैं। मतलब इन्होंने घर बनाया जो न्यू, उसके अंदर ये आड़ कबाड़ दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये औरत खरीद के नहीं भर रही। मतलब इतनी हविस हो गई है इसके अंदर, इतनी हविस हो गई है कि ये मिलियन में चली गई है। और ये अब सोचती है कि ये जो दुनिया है ये दिल लगाने की जगह है, यहाँ पर ही अब मैंने रहना है। अल्लाह का घर तो आर्जी ठिकाना है, ये दुनिया मुस्तकिल ठिकाना है। आप जाकर इनकी वीडियोस देखें, ये दराज की चीज़ों की इतनी नुमाइश कर रही है, क्योंकि ये दराज तो इन्हें फ्री में सामान भेज रहा है अपनी प्रमोशन करवाने के लिए कि भाई हम तुम्हें ये चीज़ें फ्री भेजेंगे। तो वहाँ पर दिन रात ये दराज की चीज़ें दिखा रही है, वहाँ से मंगा ले, वहाँ से मंगा ले, मैं लिंक लगा दूँगी। और मतलब घर में चीज़ें रखने की जगह नहीं है। इस औरत को इतनी हविस हो गई है कि चीज़ें ला के भर दिया। लेकिन ये आईना देखना भूल गई है। आईना अगर ये देखे तो शायद इसको नज़र आए कि ये जब गरीब थी ना, तो ये प्यारी भी थी, खूबसूरत भी थी, अच्छी भी थी। अब इसकी हालत देखे, ये बुढ़ी हो गई है, इसके मुंह पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, इसकी स्किन लटक गई है और इसके बाल है ना जो सर पे, वो सिर्फ 4 रह गए गिनती के। जब ये गरीब थी तो इसके बाल भी हेल्दी थे, ये अच्छी भी लगती थी और इसके चेहरे पे अल्लाह का नूर भी था। अब इसके चेहरे पे अल्लाह की फटकार बरस रही है, क्योंकि इसके अंदर इतना लालच कूट कूट के भर गया है कि ये हर रोज़ आ जाती है अपना थोबड़ा उठा के कि ये लगा लो इस थोबड़े पे, ये लगा लो इस थोबड़े पे। और बीबी अपना थोबड़ा तो पहले देख ले, तेरे थोबड़े का हाल क्या हो गया। मुख्तलिफ करीमें लगा के, मुख्तलिफ ब्रांड की चीज़ें लगा के, मुख्तलिफ ब्रांडेड तुम ऑयल यूज़ करती हो इन 2 बालों के ऊपर। और भाई मुख्तलिफ तुम पता नहीं क्या क्या बालों पर और कबाड़ लगा रही होती हो कि ये लगाओ वो लगाओ। तुम्हारे बाल नहीं बचे तो तुम लोगों को मशवरे दे रही हो, तुम्हारा चेहरा नहीं बचा तो तुम लोगों को चेहरे पे क्रीम में लगाने के मशवरे दे रही हो। पहले आप ना फुर्सत से लालच और हविस की दुनिया से निकल के आईना जाके देखें कि आपके चेहरे पे कुछ भी नहीं बचा है, आपकी कोई हालत नहीं है, आप पता नहीं क्या लग रही हैं, एलियन लगती हैं आप। और अपने शौहर की भी हालत देख लें, इतना पैसा आ गया, इतनी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आप इस वक्त एलियन से कम नज़र नहीं आ रही हैं। क्या हालत आपकी बन चुकी है, लालच कूट कूट के आपके अंदर भरा हुआ। और फिर कहती हैं जी
लोग तो हमें पता नहीं क्या क्या रिएक्शन चैनल वाले कहते हैं। मैं तो दुपट्टा ओढ़ती हूँ, मैं तो सर पे लेती हूँ, मैं तो फुल स्लीव्स पहनती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, फिर भी हम पर ही बातें बनाते हैं। ये देखो भाई, पिंडी में तो लड़कियां कैसे घूम रही होती, इनको तो नहीं कह रहे होते भाई बीबी तू भी हर जगह तो घूम रही है, और किस तरह घूमेगी, एक पल तो तेरा घर में पैर नहीं रुकता, इधर तेरी अर्निंग आती है यूट्यूब की, उधर तो शॉपिंग के लिए भाग जाती है। नदीदे नहीं होते जिन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं होता है, वो हालत है बीबी तेरी। 24 घंटे तू मॉलों में बैठी है, 24 घंटे तू शॉपिंग ही कर रही है, और तेरे घर में रखने की जगह नहीं है। तेरे को इतना लालच हो गया है कि तू हर चीज़ घर में भर रही है ना, बस भर रही है। और बुराइयाँ सास ससुर की सुन लो, तेरे से अपने रिश्तेदारों की सुन लो, और एक तारीफ जो तुम करती हो वो सिर्फ करती हो चाची और चाचा। पता नहीं वो कौन तुम्हारे चाची और चाचा है, वो यूं तो वो यूं तो वो यूं तो यूं। और तुम अपने शौहर की जो माँ है, तुम्हारी जो सास है, उसको तो तुम कुछ भी इज्जत नहीं देती हो, उसको तो कोई अहमियत ही नहीं तुम्हारी नज़र में। मतलब तुम्हारे शौहर के जो अजीज रिश्तेदार माँ बाप है, उनकी कोई जगह नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, ना वो तुम्हारे घर में रह सकते। आती है ना तुम्हारी सास, जो तुम उसके साथ सलूक कर रही होती हो वो नज़र आ रहा होता है, जो तुम अपने शौहर को नौकर बना के रखा हुआ तुमने वो भी नज़र आ रहा होता। मतलब अमीर होने के बाद ना तुम इंतहाई बदतमीज़ हो चुकी हो, हर किसी को तुम तू तड़ाक से जवाब दे रही होती हो, और बस तुम्हारा ना बस नहीं चल रहा कि तुम इस दुनिया में ही जन्नत उठा के ले आओ, जो अल्लाह ताला हमें मरने के बाद जन्नत दे या दोज़ख दे, वो तुम उठा के इस दुनिया में ले आओ। तुम्हें अल्लाह के जाने का कोई शौक नहीं है घर कि तुम कहती हो बस अब यही दुनिया ही मेरा ठिकाना है। पहले जब तुम सिर्फ और सिर्फ गरीब थी ना, तो अल्लाह नबी की बातें किया करती थी, और अब तो तुम सिर्फ दुनिया में रहने की बातें करती हो, और तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि तुम कहाँ से कहाँ से शॉपिंग कर लो ना, कौन सी मुल्क से जाके तुम सारा सामान उठा के लाके इस घर में भर दो। भाई कितना लालच है तुम्हारे अंदर, कितनी हवस है कि तुम हर वीडियो में दिखा रही होती हो, और हर ब्रांड की तुम यहाँ पे प्रमोशन कर रही हो। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसकी चीज़ें तुम ना यहाँ पर दिखा रही होती हो। दराज तो पक्का पक्का है ना, इतना वो तुम लोगों के वहाँ पर पैसे ले लेके यहाँ पे आके झूठ बोल रही हो ना कि वो मैंने खुद यहाँ से, मतलब हम लोग भी ये मंगाते हैं चीज़ें, मतलब ऑर्डर पर, वो कुछ भी ऐसी नहीं होती हैं जो तुम बता रही होती हो ना इधर बैठ के। अक्सर चीज़ें ख़राब ही निकल रही होती, कोई बाचांस है कि कोई चीज़ अच्छी निकल आती है, लेकिन चीज़ें ज़्यादातर ये ख़राब ही होती हैं। लेकिन तुम तो झूठी सच्ची, इतना तुमने अपना ईमान बेच दिया है ना कि तुम चीज़ें और पैसे हासिल करने के लिए ना यहाँ पे झूठ बोल रही हो, लोगों के जज्बात से खेल रही हो कि भाई कोई सोचे कि कोई बड़ी भाई ब्लॉगर है यहाँ पर इस चीज़ की आकर तारीफ कर रही है, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी होगी, तो वो बेचारे मंगा के यूज़ कर रहे हैं। चेहरे पर तो चेहरा उनका ख़राब हो रहा है, बालों पर तो उनके बाल पहले हेल्दी है तो फिर दो रह जाते हैं, और वो घर में जो सामान मंगा रहे हैं तो वो भी कुछ ख़ास नहीं निकल रहा। तुम तो भाई फ्री में सब मंगा रही हो, ठीक है, और लोग तो पैसे खर्च करके मंगा रहे हैं ना, तो इसलिए लोगों को गलत गाइड करें ना, आप सही गाइड करें। मरेंगी भी आप, अल्लाह के घर भी जाएंगी, सारी उम्र दुनिया का ठेका लेके नहीं आ गई हैं आप जब गरीब थी अपनी वो वीडियो उठा के क्यों नहीं देखती हैं, जहाँ आपको चीज़ों से डर लगता था, अब आपको इस चीज़ से डर लगता है कि मैं गरीब ना हो जाऊँ। हर चीज़ में यहाँ पर भर के रख लूँ। आटा तुमसे नहीं गूंदा जाता, मशीनें तुम तरह तरह की आटा गूंदने की मंगाती हो, बर्तन तुम्हारे से नहीं धुलते, बर्तनों की तुमने मशीन मंगाई, मतलब कोई काम तुमसे नहीं होता। आधे से ज़्यादा तुम्हारा शौहर कर रहा होता है, जो तुम कर रही होती हो तो रो रही होती हो, पिट रही होती हो, मैंने ये किया तो मैंने वो किया, तुम्हारी मैड लगाती है। मतलब इस कदर अब तुम्हारा दुनिया में दिल लग गया है ना कि तुम लोगों को अपना ईमान बेच के भी चीज़ें बता रही हो ताकि तुम्हें वो चीज़ें वहाँ से भेज दें, तुम्हें मतलब चादरें भेज दें, पर्दे भेज दें, बर्तन भेज दें, मेकअप भेज दें, कपड़े भेज दें, हर वो दुनिया की चीज़ तुम्हें भेज दें जो तुम्हारी हविस पूरी हो जाए। क्या तुम लोगों को मैसेज दे रही हो अपनी वीडियोस के दौरान?
बता दो सही, इतना लालच दिखा रही हो तुम अपनी वीडियो में, और भी कहती हो मैंने मेहनत की है। मेहनत तुमने ये की है कि तुम अब लोगों को आके यहाँ पर जलील और ख्वार कर रही हो, उनको उल्टा सीधा गाइड कर रही हो, उनको गलत गलत बातें बता रही हो। तुम अगर मेहनत करके गरीब के ऊपर आई हो तो लोगों को अच्छी बातें बताओ, अच्छे मैसेज दो, लोगों के पैसे ज़ाया न कराओ। यहाँ पर आकर लोगों के प्रमोशन जो तुम करती हो ना झूठी सच्ची बैठकर कि भाई लोगों को भाई ख़रीद लो, मैं तुम्हें ये रिकमेंड करती हूँ, मैं तुम्हें ये रिकमेंड करती हूँ, तुम ये क्यों नहीं रिकमेंड करती कि भाई गरीब लोग सोच समझ कर ये चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि ये चीज़ें धोखा भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकती है, और मेरे फ्री आ रहा है। तुम उम्रा करके आई हो ना, फिर भी इतना झूठ बोलती हो यहाँ बैठकर। तुमने वहाँ पर जाकर आकर तो पाकिस्तान में फिर अपना ईमान बेच दिया, तुम्हें तो अल्लाह से डर ही नहीं लगता। तुमने तो मुकम्मल दुनिया को अपना ठिकाना बना लिया। लोग तो कहते हैं ना दुनिया अर्जी ठिकाना है, तुम्हारा दुनिया मुस्तकिल ठिकाना है और अल्लाह का घर तुम्हारा अर्जी ठिकाना नजर आ रहा होता तुम्हारी वीडियोस के दौरान। तुम शर्म करो कुछ, क्या तुम लोगों को बता रही हो यहाँ पर बैठकर? मेकअप तुम दिखा रही हो, कुकिंग तुम दिखा रही हो, प्रमोशन लोगों की दिखा रही हो, मुख्तलिफ ब्रांड की। तुम तो पागल हो चुकी हो पैसा हासिल करने के लिए। तुम मतलब हर चीज़ अपना मतलब जो शख्स अपना ईमान बेच देना, लोगों को झूठ झूठ बताए कि ये चीज़ अच्छी है वो चीज़, तो वो कुछ भी कर सकता है पैसा हासिल करने के लिए। तुम और तुम्हारा शौहर पैसा हासिल करने के लिए पागल हो चुकी हो। लगता ही नहीं है कि तुम वो पहले वाले ईमानदार लोग हो, तुम इंतहाई बेईमान लोग हो। तुम यहाँ पर समाज सब झूठ बोल रही हो और तुम बहुत बदतमीज बहू हो। तुम अपने सास ससुर की इतनी इंसल्ट करती हो, चाचा चाची पता नहीं कौन है उनकी तुम तारीफों के बस पुल तोड़ती हो, और तुम इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम इंतहाई थर्ड क्लास औरत हो, तुम्हारी तारीफ करना मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। तुम लोगों को गलत मैसेज दे रही हो, गलत पैगाम दे रही हो। बस मैं तुम्हें यहाँ यही समझाना चाहूँगी कि तुम हिदायत के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। तुमने उम्रा भी किया हुआ और तुम ये भी कहती हो मैं नमाज़ पढ़ी, मैंने रोज़ा रखा। तुम रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के इतने झूठ बोलती हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। बस मेरी वीडियो तुम्हारे ऊपर आज यहाँ तक ही है। कल मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरी वीडियो नताशा वकास पर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए कमल रिएक्शन को। अल्लाह हाफिज़।